नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। आज का हमारा विषय है कि उकड़ू नहीं बैठ पाते हैं, पालथी लगाकर नहीं बैठ पाते हैं। उकड़ू उकड़ू अर्थात ये इस प्रकार से इसे हम उकड़ू स्थिति कहते हैं और ये आलथी पालथी की स्थिति होती है। हम इस प्रकार से नहीं बैठ पाते हैं। मैं बताऊंगा आपको कुछ सरल और आसान से अभ्यास। नियमित अभ्यास करेंगे आप उकड़ू भी बैठ पाएंगे, पालथी लगा करके भी बैठ पाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा कारण पर नजर डालते हैं कि किन कारणों से ऐसी समस्या आती है कि व्यक्ति विशेष उकड़ू नहीं बैठ पाते या पालथी लगाकर नहीं बैठ पाते। सबसे बड़ा कारण है स्टिफनेस, घुटनों में स्टिफनेस, कूल्हे में स्टिफनेस, अकड़न जकड़न। स्टिफनेस अर्थात अकड़न जकड़न, कठोरता, टखनों में स्टिफनेस, मांसपेशियों में तनाव, खिंचाव, स्टिफनेस, कठोरता, अकड़न जकड़न। खासकर जांग के हिस्सों में, पैल्विक हिस्से में अगर स्टिफनेस है तब आप उकड़ू नहीं बैठ पाएंगे, पालथी लगाकर नहीं बैठ पाएंगे। आर्थराइटिस की समस्या अगर है तो भी बैठने में दिक्कत होगी। कार्टिलेज की प्रॉब्लम है तो भी समस्या आएगी। अगर आप कुर्सी पर बैठ करके बहुत काम करते हैं, चेयर पर बैठ करके आपका काम ही कुछ ऐसा है कि आपको बैठना पड़ता है, तो आपका ज्यादा समय कुर्सी पर गुजरता है तो भी ये समस्या आती है। एक बहुत बड़ा कारण है अगर आप किसी प्रकार का कोई शारीरिक अभ्यास नहीं करते हैं तो भी, वजन बहुत ज्यादा हो गया है तो भी, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ तो भी कई बार ऐसा कारण बनता है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आप उकड़ू में नहीं बैठ पाते हैं, आप पालथी लगाकर नहीं बैठ पाते हैं। मैं बताऊंगा आपको कुछ आसान से अभ्यास, नियमित करेंगे स्टिफनेस जाएगा, अकड़न जकड़न जाएगा और आप पालथी लगाकर और उकड़ू बैठ पाएंगे। कई बार बढ़ती उम्र के साथ भी ऐसी समस्या आती है। अगर आप लचीलेपन को फोकस करते हैं, लचीलेपन को ध्यान देंगे, उसके लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। क्षमता अनुसार सभी उम्र के लिए अलग अलग वर्कआउट, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग बने हुए हैं। आप किसी भी प्रशिक्षित योग शिक्षक से, विशेषज्ञ से आप संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। आप यहाँ आइए। मैंने लिया है इस अभ्यास के लिए एक तौलिए का सहारा। ये तौलिया है, गमछा आप भी ले सकते हैं, तौलिया, गमछा, दुपट्टा, कोई बेल्ट, कोई फीता। और एक लिया है मैंने ये तकिया, ये मोटा तकिया है, ये अभी काम में लेंगे हम लोग। तो सबसे पहला अभ्यास हम लोग करते हैं बद्ध कोणासन की स्थिति में। तो जो लोग पालथी नहीं मार पाते हैं, पालथी लगाकर नहीं बैठ पाते हैं, उनकी पालथी कुछ ऐसी होती है। वो जब पालथी लगाते हैं, जो नहीं लगा पाते हैं वो जब कोशिश करते हैं तो उनकी पालथी कुछ ऐसी होती है, वो ऐसे बैठते हैं, पालथी नहीं लगा पा रहे ऐसे। तो उन्हें क्या करना है, ये ऐसे पकड़ लेना है। ध्यान से देखेंगे और बात को समझेंगे तो लाभ उठा पाएंगे। इस प्रकार से ऐसे है। तो यहीं पर दोनों घुटनों को, ये आप अभ्यास जानते भी हैं, करते भी होंगे शायद, पर यह उनके लिए है। यह अभ्यास जब आप नियमित कुछ दिनों तक करेंगे और साथ में और भी अभ्यास हम लोग करेंगे, ये सब मिला जुला कर जब आप अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि घुटने अब काफी नीचे जाने लगे हैं और एड़ियां पैल्विक की तरफ कुछ ज्यादा आने लगी हैं। ये एक समय आ जाएगा नियमित अभ्यास से जब एड़ियां आपके पैल्विक से बिल्कुल टच हो जाती हैं और आप सीधे हो जाते हैं। ये अब ये अभ्यास और आगे बढ़ेगा। 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट का ये अभ्यास है। कूल्हे को खोलता है, लचीलापन लाता है, पैल्विक एरिया को खोलता है, लचीलापन लाता है, जांघों में लचीलापन लाता है, आपको उकड़ू बैठने में
पालथी लगाकर बैठने में मदद करने के लिए यह एक सबसे आसान और जबरदस्त अभ्यास है। इसी स्थिति में, इसी मुद्रा में पैर की स्थिति यही रहेगी। दोनों हाथ सामने रख देंगे और चलेंगे धीरे धीरे आगे सामने देखते हुए। तेज खिंचाव पैल्विक हिस्से में होना शुरू हो जाएगा इस प्रकार से। जब आपको लगे कि पैल्विक हिस्से का खिंचाव का दर्द बहुत ज्यादा हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, अब आपने यहाँ पर होल्ड कर देना है 30 सेकेंड से 1 मिनट, नजर सामने की तरफ। 30 सेकेंड से 1 मिनट यहाँ होल्ड करेंगे और धीरे धीरे वापस। ये अभ्यास आपको करना है 1 मिनट का। अब आते हैं, हमने लिया ये तकिया। हो सकता है ये तकिया अभी जिनको ज्यादा तकलीफ है उनके लिए पतला पड़े, तो आप इसको और ऊंचा कर सकते हैं। अपनी सहूलियत के अनुसार से इसको ऊंचा करना है और इस पर बैठना है। बैठना है इस प्रकार से, ध्यान से देखें, इस प्रकार से। अगर आपको लगे कि मैं इस पर भी नहीं बैठ पा रहा हूं तो थोड़ा सा इसको और ऊंचा करिए। 5 मिनट ऐसे बैठना है। सुबह समय मिलता है तो शाम को भी 5 मिनट बैठिए। फिर आप धीरे धीरे पाएंगे कि कमर के हिस्से में अब कोई भारीपन कम होता जा रहा है। फिर आप तकिए की ऊंचाई कम करते चले जाइए और आप एक दिन पाएंगे कि आपका ये तकिया यहाँ से हट गया है और आप ऐसे बैठ चुके हैं। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को आपको तकिए के सहारे से ऊंचाई का अंदाजा लेते हुए आपने इसका अभ्यास करना है। तकिया को हटा देते हैं और अब लेट जाते हैं बेड पर या मैट पर। इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। ये लेट गए, यहीं पर दोनों पैरों को पूरा अच्छे से मोड़ दिया, दोनों पैरों को मिला दिया है। दोनों हाथ दोनों तरफ फैला दीजिए इस प्रकार से और बद्ध कोणासन की स्थिति में ही पैर को खोलेंगे और बंद करेंगे। बहुत झटका नहीं देंगे, हल्का झटका देंगे इस प्रकार से। यह भी क्षमता अनुसार 30 बार, 50 बार कर सकते हैं। बाद में नियमित अभ्यास करेंगे 100 बार कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, इस तौलिए का सहारा ले लेंगे। दोनों पैर को सीधा कर लिया है, पैर में लगाएंगे इसको पंजे के ऊपर। ध्यान से देखें, पैर के बीचों बीच नहीं, पैर के पंजे पर इस प्रकार से पकड़ लेते हैं। एक पैर जमीन पर है, दूसरा पैर सीधा है। दोनों अलग अलग हाथ से पकड़ रखा है। पैर के पंजे ऊपर की तरफ नहीं है, पैर के पंजे नीचे की तरफ खींचते हुए और घुटने सीधे। घुटने को सीधे रखते हुए जितना आप खींच सकते हैं खींचना है उसको। धीरे धीरे पैर के पंजे को नीचे की तरफ, मतलब अपनी तरफ सिर की तरफ रखते हुए इसे खींचना है। हो सकता है खींचने के दौरान नीचे वाला पैर आपका थोड़ा सा उठ जाए, उठाना नहीं है, उठ जाए तो कोई बात नहीं, ऐसे खींचना है। जब आप इसको खींचेंगे, एक तेज खिंचाव यहाँ से लेकर हैमस्ट्रिंग हिस्से तक आपको तेज खिंचाव होगा। खिंचाव होगा तो दर्द भी होगा। अब जब आपको लगे कि खिंचाव का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तब आपको यहाँ पर होल्ड कर देना है। 1 मिनट आपका समय शुरू होता है अब। 1 मिनट के लिए यहाँ पर होल्ड कर देना है। 1 मिनट पूरा हो जाए, धीरे धीरे वापस। ठीक इसी प्रकार से बाएं पैर का अभ्यास भी करेंगे। तो बाएं पैर में लगाया, पैर के पंजे के ऊपर। दायां पैर, दाहिना पैर जमीन पर है, दोनों अलग अलग हाथ से पकड़ लिया है। घुटने सीधे हैं, पैर के पंजे नीचे की तरफ है और इसको खींचेंगे ऊपर की तरफ। नीचे वाला पैर थोड़ा सा उठ जाए तो कोई बात नहीं, तेज खिंचाव होगा यहाँ पर। इसको फील करते हुए, बर्दाश्त करते हुए। अब जब आपको लगे कि खिंचाव का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो वहीं पर रुक जाना है 1 मिनट के लिए और धीरे धीरे वापस।
तेज खिंचाव का दर्द भी तेज होता है, पर यह क्षणिक होता है। फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, पैरों का स्टिफनेस जाएगा, पैरों में किसी प्रकार का कोई तकलीफ है, दर्द है, घुटनों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द रहता है, जांघों में दर्द रहता है, कूल्हे में दर्द रहता है, साथ में यह दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एक अभ्यास इसी तौलिए के सहारे, हाथ में जो भी है, तौलिया है, दुपट्टा है, चुन्नी है, गमछा है, ध्यान से देखेंगे। इसको लगा लिया घुटने के नीचे, इस प्रकार से, ऐसे पकड़ लें, ऐसे पकड़ लें, जैसे सहूलियत हो वैसे पकड़ लीजिए, और घुटने को खींचेंगे ऊपर की तरफ इस प्रकार से, और पैर को करेंगे ऊपर। 1, घुटने को सीधा करने का प्रयास, यहाँ पे 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स। फिर से पैर को और सीधा, घुटने को और खींचा, पैर को और सीधा, 1 मिनट तक खींचने का प्रयास करेंगे क्षमता अनुसार, धीरे धीरे। जब समय बढ़ेगा, शुरुआत करेंगे 5 सेकेंड से, क्योंकि खिंचाव का दर्द बहुत तेज होता है। टारगेट हमारा 1 मिनट का है। नियमित अभ्यास करेंगे, 1 मिनट भी करने लग जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से बाएं पैर में ऐसे लगाएंगे घुटने के नीचे और खींचेंगे इसको, पैर को ऊपर खींचेंगे 5 सेकेंड और रिलैक्स। फिर से 5 सेकेंड और रिलैक्स। नियमित अभ्यास करेंगे, 1-1 मिनट आपको इसका अभ्यास करना है। आ जाते हैं करवट लेते हुए वापस। ये कुछ सरल और आसान से अभ्यास है जो आपके शरीर में लचीलापन लाता है, मजबूती भी लाता है। लचीलापन आएगा, कमर में, हिप्स एरिया में, जांग के हिस्से में, पैल्विक हिस्से में लचीलापन आएगा। आप उकड़ू भी बैठ पाएंगे, पालथी लगा करके भी बैठ पाएंगे। अभ्यास में लीजिए, लाभ उठाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। यह समस्या बहुत लोगों की है, सब लोग लाभ उठा पाएंगे, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। साथ ही मुझे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबका मंगल हो।